जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिंकी फिल्म चली जा रही है और ऐसी चली जा रही है कि हर सिनेमा घर में खिड़की तोड़ रश है और ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रहे पिंकी फिल्म के। लेकिन याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं कि पिंकी या पिंकियां इस मुल्क में मोरा होती हैं। असल में इन मोरों को, इन पिंकियों को चलाने वाले जो असल किरदार हैं वो पिंक के पीछे होते हैं और इन पिंकों को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि पकड़ने वाले इन पिंकों की पकड़ में होते हैं हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल। ये पिंकियां तो बेचारी मोरा होती हैं, जो पकड़ी जाती हैं, जो रुसवा होती हैं, जो हवालात जाती हैं, जो जेल जाती हैं, जो मीडिया ट्रायल का सामना करती हैं, और फिर जब मामला दब जाता है तो पिंके हरकत में आते हैं और अपनी पिंकियों को छुड़ा ले जाते हैं। अनमोल पिंकी, कराची वाली कोकेन क्वीन, मुंशियात फरोश, जो एक मोरा है, उस कहानी, उस फिल्म का अगला हिस्सा, अगला पार्ट, अगली किस्त हाजिर खिदमत है। कराची पुलिस चीफ और एडिशनल आईजी सिंध ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताया कि पिंकी नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं, 8 लोग अफ्रीका के, और इसके 869 मोबाइल नंबर्स और नामों में से 639 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, बाकियों की ट्रेस की जा रही है। पिंकी ने कराची में 9 राइडर्स रखे हुए थे और उनमें से 8 का ताल्लुक पंजाब से है। सिर्फ सिंध में 20 मुकदमे हैं पिंकी पर, 7 पुराने केस हैं और 3 या 4 केस लाहौर में हैं पिंकी पर। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कराची के मुकदमों को तो छोड़ें, जो 4 मुकदमे लाहौर में हैं उनमें ना पिंकी कभी बाकायदा पकड़ी गई। एक मरतबा सीआईए ने पकड़ा, मगर वो किसी और केस में, किसी और चक्कर में। इन मुकदमों में ना पिंकी पकड़ी गई, ना गिरफ्तार हुई, ना चालान हुआ, ना कभी इश्तिहारी डिक्लेयर हुई। एक मुकदमे में वो इश्तिहारी है और ये मुकदमा है कराची का। और गिरफ्तारी के वक्त जब अभी पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो 1.5 किलो कोकीन मिली। ये पुलिस बता रही है सारी तफसीलात। पिंकी ने 2018 में कराची में ऑनलाइन धंधा शुरू किया। जब कराची में मुश्किल पेश आती तो ये लाहौर शिफ्ट हो जाती और वहाँ से नेटवर्क चलाती। अब तक सिर्फ 1-1.5 साल पुराना बैंक अकाउंट मिला है पिंकी का, जिसमें ट्रांजैक्शंस की मालियत 3 करोड़ है। लाहौर में सिर्फ एक खातून के नाम पर 90 लाख रुपए हैं। गुज़श्ता रोज़ अनमोल पिंकी के एक और घर पर रेड किया गया, वहाँ से भी कोकेन बरामद हुई है। और पिंकी के वकील को भी सुन लें, ये खुलासा रखा है मैंने आपके सामने। वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध पुलिस ने, लेकिन ये खुलासा रखा है आपके सामने। और पिंकी के वकील पीर हिदायतुल्लाह नामी वकील हैं, वो कह रहे हैं कि पिंकी को लाहौर से 1 मई को गिरफ्तार करके कराची लाया गया। आज है 15 मई, 1 मई को पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कल ही आपको बताया था कि खबर सामने आई है कि पिंकी को 8-10 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर से गिरफ्तार किया गया और कराची लाया गया। और जिस फ्लैट पे वो रह रही थी वहाँ दरअसल उसे 7-8 से 10 दिनों तक रखा गया और फिर ये गिरफ्तारी डाली गई, एक ड्रामा किया गया। गिरफ्तार वो पहले से थी, पहले ही उसको लाहौर से लाया जा चुका था। अब इन 8-10 दिनों में, इन 10-12 दिनों में क्या हुआ, क्या क्या उसके साथ बीती, किसने कितनी तफ्तीश की, क्या करने की कोशिशें की जाती रहीं और क्या होता रहा, इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास पहुंच गई हैं। लेकिन जैसा मैंने नहीं बताया, पूरे मीडिया पर आया है कि मुनीब भट्ट शोबिस से हैं, वो उनका भी नाम आया है, सारा मॉडल है उनका भी नाम आया। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया था कि हो सकता है मेरे मोबाइल नंबर में कई लोगों के नाम हैं, नंबर हैं, और अगर मैं किसी मामले में पकड़ा जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे के सारे कसूरवार हैं। और हमारा मीडिया तो है ही ऐसा। पाकिस्तान में अकलियत को निकालकर अक्सरियत बता चुका हूं कि मुर्दे खाने वाली गिद्धें और चीलें हैं। जब भी कोई गिरता है, जब भी किसी का मसला आता है, तो ये मुर्दे खाने वाली मुर्दार खोर, ये चीलें और गिद्धें जंगलों, बेईबानों से, और कब्रिस्तानों से और रेगिस्तानों से और बंजर ज़मीनों से उठती हैं और आकर हमलावर हो जाती हैं और नोचती हैं फिर झूठ पर झूठ। अब आप बताइए कि मुनीब भट्ट से किसी ने पूछा कि आपका नाम क्यों है? सारा मॉडल से किसी ने पूछा आपका नाम क्यों है? और अगर वो बेकसूर हैं, अभी तक तो पिंकी भी कसूरवार नहीं ठहरी, अभी तक तो सब कुछ हवा में ही चल रहा है,
कसूरवार तो तब होगी ना जब उसे सज़ा होगी। तो अगर ये दोनों शोबिज़ के या और जो शोबिज़ के लोग हैं, उनका नाम जितना उछाला जा चुका है या उछाला जाएगा, उसके बाद तो सारी उम्र वो सफाइयाँ देते रहेंगे, अगर वो बेकसूर भी हुए तो पिंकी को लाहौर से 1 मई को गिरफ्तार करके कराची लाया गया और वकील कह रहा है कि हमने लाहौर में पिंकी की गुमशुदगी की दरखास्त भी दे रखी है। हैरान हूँ वैसे, एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे में आती है और यूं उठा के ले जाती है कि इस पुलिस को पता ही नहीं होता इस सूबे वाली को, और यूं उठाना कि ना इर्द गिर्द के किसी बंदे को पता ही नहीं, ये तो अगवा हुआ। वरना अगर किसी मुजरम को पकड़ना है या मुलजम को पकड़ना है तो एक सूबा दूसरे सूबे से इजाज़त लेता है और फिर बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाती है और फिर बाकायदा बताया जाता है। 8-10 दिन उसे रखा गया, किसी को पता ही नहीं था। क्यों रखा गया भाई? इस तरह आप कैसे रख सकते हैं? और पिंकी पुलिस हिरासत में फिटम फिट है। ये भी खबर सामने आई है कि पूरे पाकिस्तान में नशा सप्लाई करने वाली पिंकी का मेडिकल चेकअप हुआ तो वो बिल्कुल फिट थी। इससे पूछा गया क्या आप नशा करती हैं, तो उसने जवाब दिया नहीं, मैं नशा नहीं करती। वो हमारा क्रिकेटर था ना, उसका एक ऐड बना था पुराने ज़माने में, मशहूर क्रिकेटर अब भी है। उसका एक ऐड बना कि वो रनिंग करता हुआ आता है कि आगे उससे लड़का पूछता है या बंदा पूछता है कि आप थकते नहीं? वो कहता है नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। और कुछ अरसे बाद एक गैर मुल्की दौरे पर वो चर्स पीता पकड़ा गया। तो पिंकी कह रही है कि नहीं, मैं नशा नहीं करती। पिंकी की तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है जो उससे तफ्तीश हुई। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सराब गोट कराची से हासिल की, ये पिंकी ने खुद बताया। मॉडलिंग अदाकारी के शौक़ में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की से मुलाकात हुई, बाद में इसी के साथ रहने लगी। वैसे 2006 और अगर ये 95, 11-12 साल की उम्र में मॉडलिंग, सन में कोई 1-2 साल नीचे ऊपर आप कर सकते हैं। बहरहाल मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की से मुलाकात हुई, बाद में पिंकी इसी लड़की के साथ रहने लगी। मॉडलिंग अदाकारी के लिए फिल्मों के डायरेक्टर्स के दफ्तर जाने लगी। एक फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में एक पुलिस अफसर से मुलाकात हुई और ये मुलाकात तल्लुकात में बदली और फिर दोनों ने कर ली शादी। और फिर पिंकी के बकौल इस शोर ने इसे अपने मुनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। मतलब वो पहले ही मुनशियात फरोश करता था और पुलिस में था। बाद में पिंकी ने कुछ अरसे बाद इस शोर से तलाक ले ली और ख़ुद से मुनशियात फरोशी का काम शुरू कर दिया। और मुनशियात गिरोह में जो पिंकी, जिसमें खामद ने जिस गिरोह में पिंकी को डाला था और बाद में पिंकी ने तलाक लेकर जिस ग्रुप को ज्वाइन किए रखा, उस मुनशियात ग्रुप में पाकिस्तानी खातून ने एक सियाफाम अफ्रीकी से शादी कर रखी थी जो कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता था। 2024 में पिंकी को CIA लाहौर ने गिरफ्तार किया, बाद में छूट गई। पिंकी का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इसके अपने मुलाजम हैं। ये है पिंकी, अनमोल पिंकी। और मैं जैसे कह रहा हूं कि पिंकी जो है ये मोरा है, असल में जो किरदार हैं वो इसके पीछे हैं। जिस तरह इसे लाहौर में अगवा नुमा गिरफ्तार किया गया, फिर कराची लाया गया, फिर 10-12 दिन इसे कराची रखा गया, फिर उसके बाद एक फ्लैट से इसकी गिरफ्तारी डाली गई, फिर उसके बाद जिस तरह ये खबर मीडिया में आई और जिस तरह मीडिया में चली और जिस तरह मीडिया में खबरें चली, जिस तरह फिर ये अदालत में पेश हुई, फिर जिस तरह अदालत ने इसका रिमांड नहीं दिया, फिर जिस तरह इसको प्रोटोकॉल मिला और फिर जिस तरह पुलिस पूरी हरकत में आई और फिर एक और मुकदमे में नामजद करके अगले दिन इसका रिमांड लिया गया, और उसके बाद जिस तरह जिन जिन लोगों के नाम आए, ये कहानी पीछे कुछ और है। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको, आगे कुछ और है। और ये सिर्फ स्मगलिंग या मुनशियात या कोकेन इस पे नहीं पकड़ी गई, पीछे कुछ और मामला हुआ है। वो जो बड़े हाथ इसके सर पर थे, बड़े हाथ ही थे तो इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी और 20-25 मुकदमे थे और पूरी अपने एक ब्रांड के साथ मुनशियात फरोश करती थी, तो किसी को जुर्रत नहीं हुई थी पकड़ने की। तो फिर जब वो बड़े हाथ उठे, हटे, साइड पर हुए, तो फिर पिंकी का बुरा वक्त शुरू हुआ और अब वो पुलिस की हिरासत में। और अब लग रहा है पूरे पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ा तीर मारा गया पिंकी को पकड़कर। नहीं भाई नहीं, पिंकी मोरा है, इसके पीछे जो पिंकी हैं उन्हें पकड़े। और वैसे भी मुझे हैरत है कि मुल्क लूट कर खा जाने वाले पिंके और किसी सरे महल और किसी एवनफील्ड का हिसाब ना दे सकने वाले पिंके कह रहे हैं कि पिंकी का एहतसाब किया जाए। मुल्क लूट कर खा जाने वाले पिंके और किसी सरे महल, किसी एवनफील्ड, किसी TT स्कैंडल, किसी जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल और किसी करप्शन केस का हिसाब ना दे सकने वाले पिंके पिंकी का एहतसाब चाहते हैं। और मुझे हैरत यह भी है कि वो जिन्हें आसिफ जरदारी साहब के सदर बनने, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने, नवाज शरीफ साहब के सब कुछ ख़त्म कराकर फिर से कायदे मोहतरम बनने
और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इत्तेहाद बनने पर कोई इतराज़ नहीं, इन्हें भी पिंकी के कामों पर इतराज़ है। और भाई इतना कुछ इस मुल्क में हो चुका और हो रहा है आज भी, आपको उस पर तो कोई एतराज़ नहीं। उनके आगे तो आप रहनुमा लगाते हैं, उन लोगों के आगे उनको तो आप लीडर समझते हैं, और आप सारे जुर्म जो हैं वो बेचारी पिंकी के खाते में डाल रहे हैं। और फिर मुझे हैरत यह भी है कि वो मुल्क जहां मज़हब फरोशी, वोट फरोशी, ज़मीर फरोशी, आइन और कानून फरोशी और मतलब हर किस्म की फरोशी पर सब चुप और मुतमिन है, वो पिंकी की मुंशियात फरोशी पर चीख रहे हैं और सीख पाए। हैरान हूं भाई आप पर। अगर ये मुंशियात फरोशी आपको इतनी बुरी लगती है, और लगनी चाहिए, ये बुरी बात है, ये जुर्म है, लेकिन आपको ज़मीर फरोशी पर कभी गुस्सा नहीं आया, आपको वोट फरोशी पर कभी गुस्सा नहीं आया, आपको मज़हब फरोशी पर कभी गुस्सा नहीं आया, आपको आइन और कानून फरोशी पर कभी गुस्सा नहीं आया, आपको जमहूरियत फरोशी पर कभी गुस्सा नहीं आया। वहाँ भी इतना बोले, इतना चीखे। और फिर हैरत यह है कि वो सब जो पिंकी के पकड़े जाने पर खुश हैं, इन सब को भी मालूम है कि पिंकी तो एक मोरा है और असल किरदार तो पिंकी के पीछे वाले पिंके हैं, और ये पिंके नाकाबिले पकड़ हैं क्योंकि इनकी पकड़ में पकड़ने वाले भी हैं। और फिर पिंकी की कदर कीजिएगा, ये ना हो कि आज आप चूक जाएं कदर करने से। पिंकी की कदर करें, पिंकी को गौर से देखें और पिंकी को काबिले कदर समझें। क्यों? पाकिस्तान में हैं आप, और अगर 20 संगीन इल्ज़ामात के बाद आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आला बनवाकर खुद पार्टी सदर बन सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और आज चीमा समेत बहुत सारे वज़ीर बन सकते हैं जिन पर पहले संगीन इल्ज़ामात थे और जिनके बारे में पहले बताया जाता था कि सबूतों के ट्रंक भरे हुए हैं, अगर ये सब इक़्तिदार में आ सकते हैं तो अनमोल पिंकी की कदर करें। कल कलाम वो भी मशीर या वज़ीर या मशीर लग सकती है। और अगर जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं उनको आपने देखा तो है ना कि उन पर कितने कितने इल्ज़ामात थे। उनको आज पाकिस्तान का नंबर 2 अवार्ड भी मिल रहा है, पाकिस्तान के नंबर 3 अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, 4 भी मिल रहे हैं, और कई अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो कल कलां हो सकता है कि पिंकी का नाम अनाउंस भी हो जाए कि इससे भी फलां कौमी अवार्ड दिया जाएगा। और आखिर पर फिर कह रहा हूँ, कभी आपने सोचा है कि उज़ैर बलोच के पीछे कौन है और क्यों वो धड़ाधड़ हर मुकदमे से बरी हो रहा है? कभी आपने सोचा कि अयान अली के पीछे कौन है और कहाँ है आज अयान अली और कहाँ है उसका केस? और कभी आपने सोचा है कि शाहरुख जतोई, अब्दुल मजीद अचकज़ई या बाकी सारे बड़े जो एक वक्त में बड़े बड़े केसों में फंसे हुए थे, उनके पीछे कौन था? और पीछे वाले ने कैसे धक्का लगाकर उनको केसों से आगे कर दिया, केस पीछे रह गए? कभी सोचा है? कभी ये भी सोचिएगा कि ये जो मॉडलिंग और अदाकारी के शौक़ में ख्वाब सजाकर या अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर पिंकी और पिंकियाँ, गरीब पिंके और पिंकियाँ आते हैं बड़े शहरों में, और फिर जब लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जब वो ग्रोहों में शामिल हो जाते हैं, और फिर जब इनके सर पर हाथ रखे जाते हैं, और फिर जब पीछे कोई 19-20 होता है तो इनको पकड़वा दिया जाता है, तो कभी आपने सोचा है कि फिर भी इतनी पिंकियाँ और इतने पिंके जो आगे मोरे हैं वो पकड़े गए, लेकिन मामलात 2 नंबरी के, फ्रॉड के, धोखे के, सब कुछ वैसे ही चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने जड़ नहीं काटी, आपने शाखें इधर उधर से काट देते हैं। जड़ें जो हैं, जो असल पिंके हैं, वो कल भी सब कुछ कर रहे थे, परसों भी सब कुछ कर रहे थे, आज भी सब कुछ कर रहे हैं और कल भी सब कुछ करेंगे। पिंकी पुलिस हिरासत में है, मगर वो पिंके नहीं जिन्होंने इस मुल्क में बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को पिंकियां बना दिया, धंधों पे लगा दिया मुख्तलिफ किस्म के, और जब ज़रूरत पड़ी कुर्बानी की तो पकड़वा दिया। सोचिएगा ज़रूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।